Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Saad. Today we will discuss our new chapter, that is chapter 16. Name is sport and movement. So today we will discuss our first lecture, that is sport and movement. So sport and movement एक terms हैं, ये दो अलग-अलग terms हैं, sport और movement. Sport mean किसी चीज़ का मदद करना, aid देना, and movement जो है वो किसी चीज़ का चलना, मूव करना, मूवमेंट के अंदर आता है. सो इस चैप्टर के अंदर हम जो है, ये बहुत ही अहम चैप्टर है जो MD कैट के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इस चैप्टर के अंदर 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं. स्पोर्ट है इन प्लांट्स, मूवमेंट इन प्लांट्स, स्पोर्ट इन एनिमल्स एंड मूवमेंट इन एनिमल्स. और इसी तरीके से इसके अंदर जो है वो फर्दर इसमें से कंसेप्ट हैं जो अहम हैं. सो वेरी करते हैं, बहुत कंसेप्चुअल ये चैप्टर है, इसको साथ साथ प्रिपेयर करना लाजमी है, अदरवाइज ये इशू क्रिएट करेगा क्योंकि हर कंसेप्ट जो है वो दूसरे से वेरी कर रहा है. सो फर्स्ट वी सी हियर व्हाट इज स्पोर्ट. असिस्ट टू रिस्पॉन्ड इन सर्टेन स्टिमुलाई. स्टिमुलाई वो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, उसके अगेंस्ट किसी चीज़ का रिस्पॉन्ड करना स्पोर्ट कहलाता है. मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेट्स सपोज, तो लोग उसको गाड़ी से निकालते हैं और एम्बुलेंस के अंदर शिफ्ट करते हैं, तो ये उसकी सपोर्ट कर रहे हैं. इसी तरीके से हम भाग रहे हैं, हमारा दिल, हमारी लेग्स, हमारे आर्म्स हमें रनिंग के अंदर मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, असिस्ट करते हैं. सो मूवमेंट की 2 डेफिनेशन है, चेंज ऑफ पोस्चर एंड चेंज ऑफ पोजीशन. लेट्स सपोज मैं यहाँ स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ, मैं अपने बाजू को कभी यहाँ करता हूँ, कभी इस जगह कर लेता हूँ. दिस इज कॉल्ड चेंज इन पोस्चर. एंड चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड लोकोमोशन. यहाँ से मेरा इस जगह मूव करना, दिस इज माई लोकोमोशन. सो बेटे, मूवमेंट और लोकोमोशन ये 2 वर्ड्स हैं, इसको अपने जहन में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये आगे जाके आपको मैं इसके बारे में और डिटेल से आपके साथ बात करूंगा. सो बेटे, प्लांट्स और एनिमल्स शो अ वैरायटी ऑफ फिजिकल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज. इसके अंदर हम जो मेन डिस्कशन करेंगे बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल शोज मूवमेंट एंड प्लांट डज नॉट. अभी मैंने आपके साथ 1 मिनट पहले बात की थी कि मूवमेंट और लोकोमोशन की बात को जहन में रखना है. बेटे, मूवमेंट जो है वो प्लांट भी कर रहे हैं अपने, इसका एक टॉपिक है जो आगे जाके हम पढ़ेंगे डिटेल से. हम यहां प्लांट्स के लिए लोकोमोशन की रिस्पॉन्स से एडिटिंग करेंगे कि एनिमल्स जो हैं वो लोकोमोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जबकि प्लांट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते. तो इधर हम लोकोमोशन का वर्ड यूज करेंगे, बट आपकी बुक में मूवमेंट की बात की है. तो बेटे, मूवमेंट जो है वो प्लांट करता है अपनी जगह पे, वो ग्रोथ भी करता है, बढ़ता भी है, उसकी डिफरेंट टाइप्स भी हैं, वो आपके साथ फर्दर डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे. प्लांट लोकोमोशन नहीं कर सकता, वो अपनी जगह पर स्टिल है. ये यहां पॉइंट जो है वो ऐड करने की जरूरत है. ये जो है वो बुक के अंदर मूवमेंट का वर्ड यूज है, तो मूवमेंट के अंदर आपने किस चीज को यहां ऐड करना है कि यहां प्लांट लोकोमोशन नहीं करता, वो अपनी जगह पे स्टिल है. सो नीड ऑफ सपोर्ट क्या है? बोथ प्लांट्स एंड एनिमल नीड्स टू सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी. आप और मैं चल रहे हैं, हमारा वेट जो है वो हमें नीचे की तरफ रखे हुए ग्रेविटी है, तो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो ग्रेविटी की अगेंस्ट जो है वो सपोर्ट उनको चाहिए. सो बेटे, प्लांट्स की अगर हम बात करें, प्लांट्स के अंदर कॉलन काइमेटिक्स और स्क्लेरन काइमेटिक्स 2 सेल्स हैं. जो कॉलन काइमेटिक सेल्स हैं वो बेबी प्लांट को सपोर्ट करते हैं, और जो स्क्लेरो काइमेटिक्स हैं वो अडल्ट प्लांट को सपोर्ट करते हैं. और जबकि ह्यूमंस के अंदर मसल्स, बोन्स और कार्टिलेज है. मसल्स
बोन और कार्टिलेज ये हमें सपोर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बात की है कि हम लोकोमोशन कर रहे हैं, हम यहां से किसी दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो हमारे मसल्स, हमारे लेग्स और हमारे आर्म्स हमें मूवमेंट के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं, एड कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। यहां तक तो नीड ऑफ सपोर्ट की बात हमने की है। तो अब सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज नीड ऑफ मूवमेंट। तो बेटे मूवमेंट क्यों की जाती है, लोकोमोशन क्यों की जाती है? सो बेटे फॉर फूड एंड शेल्टर, खुराक के लिए और छत के लिए, अगर एनवायरनमेंट हार्श है तो उससे बचने के लिए, अवे फ्रॉम डेंजर, खतरों से बचने के लिए। सो बेटे मैंने स्टार्ट में आपसे शेयर किया था स्पोर्ट इन प्लांट्स, स्पोर्ट इन एनिमल्स, और फिर मूवमेंट इन प्लांट्स, मूवमेंट इन एनिमल्स। तो ये हमने फोकस करना है। तो आज हम अपना उसमें से फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, स्पोर्ट इन प्लांट्स। बेटे स्पोर्टिंग ऑर्गन प्लांट के अंदर जो मेन है वो है स्टेम। स्टेम जो है वो स्पोर्टिंग ऑर्गन है जो मदद करता है। बेटे स्टेम के जो फंक्शन है उसका मेन फंक्शन सपोर्ट करना है एंड एक्ट एज अ सप्लाई लाइन बिटवीन एरियल पार्ट एंड रूट्स। बेटे ये रूट का पोर्शन है, ये इसका एरियल पार्ट्स हैं जिसमें स्टेम है, फ्लावर्स हैं। सो बेटे इसका फंक्शन क्या हुआ फिर स्टेम का? इसने सप्लाई लाइन करनी है फ्रॉम द एरियल पार्ट्स फ्रॉम द रूट, यानी कि रूट से जो वाटर सॉल्ट्स हैं स्टेम के जरिए, जाइलम एंड फ्लोएम के जो वेस्कुलर बंडल हैं उनके जरिए ऊपर वाले हिस्सों को देना है। दिस इज कॉल्ड स्पोर्ट। सो बेटे इसी बात को आगे हम फर्दर लेके जा रहे हैं। स्पोर्ट इन स्टेम, स्टेम जो है वो शेयर्ड अमंग वेरियस टाइप्स ऑफ cells. There are various way by which function of sport is carried out. तो बेटे सबसे पहले तो टर्गर प्रेशर है, दूसरा है वेस्कुलर बंडल, तीसरा है स्पोर्टिव टिश्यू। बेटे जो बेसिकली ये एक जनरलाइज क्रॉस सेक्शन है स्टेम का। तो बेटे सबसे पहले जो है वो एपिडर्मस है, फिर कॉर्टेक्स है, फिर फ्लोएम एंड जाइलम और लास्ट पे पिथ। ये एपिडर्मस, कॉर्टेक्स और पिथ ये सॉफ्ट टिश्यूज हैं और ये जो हैं ये हार्ड हैं जो एक्ट करते हैं एज अ सप्लाई लाइन। बेटे स्टेम के 3 फंक्शन हैं, टर्गर प्रेशर, वेस्कुलर बंडल के अंदर और स्पोर्टिव टिश्यूज के अंदर। अगर हम पहले की बात करें टर्गर प्रेशर, बेटे लिविंग सेल के अंदर मैंने आपके साथ बात भी की है, एपिडर्मस, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मस और पिथ ये सॉफ्ट हैं, ये सॉफ्ट सेल्स हैं। ये वाटर को ऑस्मोसिस के जरिए लेते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्ट्स मिनरल वाटर फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर टू हाई कंसंट्रेशन, और फिर मेंटेन करते हैं इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इस कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं टर्गर प्रेशर। बेटे टर्गर प्रेशर का बेसिक फंक्शन ये है कि इसने सेल को रिजिड रखना है और उसको बेंडिंग से बचाना है। लेट्स सपोज ये प्लांट है तो इसको मेंटेन करना है, इसकी रिजिड, इसकी स्ट्रक्चर को, उसको अवॉइड करना है इस तरह की बेंडिंग से। सो बेटे मेंटेन करना है इसकी टर्जिडिटी को और बेंडिंग से इसको अवॉइड करना है, ये टर्गर प्रेशर का काम है, ये उसकी कैरेक्टर है। बेटे बेसिकली जो टर्गर प्रेशर है उसको मेंटेन किया जाता है हर्बिशियस प्लांट्स के अंदर, यानी कि जिनके अंदर उसको सपोर्ट करने के लिए हर्बिशियस प्लांट्स हैं, उसका जो वो ग्रीन पोर्शन है उसको मेंटेन करना है उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ताकि वो बेंड ना करे। तो बेटे ये जो हर्बिशियस प्लांट्स के अंदर मेंटेनेंस है ये कैसे की जाती है? बेटे मेंटेनेंस ऑफ टर्गर प्रेशर इनके अंदर कैसे होता है, ये एक फिनोमेना है जो आपके साथ आज हम डिस्कस करेंगे। बेटे अगर हम बात करें
मेंटेनेंस ऑफ टर्गर प्रेशर की। बेटे पौधे के अंदर से पानी जो है वो लॉस हो जाता है बाय एक्सोऑस्मोसिस, यानी कि मूवमेंट ऑफ सॉल्ट मिनरल्स फ्रॉम द प्लांट सेल्स इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। अगर उसके अंदर से पानी निकल जाएगा, उसका टर्गर प्रेशर लॉस हो जाएगा, तो पौधा मुरझा जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं विल्टिंग। विल्टिंग का मतलब है मुरझा जाना। सो बेटे टर्गर प्रेशर को फिर यहां जनरेट कैसे किया जाता है? टर्गर प्रेशर को यहां हायर ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन किया जाता है हर्बेशियस प्लांट्स के वैक्यूल्स में। आपको पता है 70% ऑफ अ प्लांट सेल इज अ वैक्यूलर, वैक्यूल होते हैं उसमें। सो वैक्यूल के अंदर जो है वो कैसे ये कंडीशन को मेंटेन किया जाता है, हमारा सवाल ये है। बेटे इनके पास एक वैक्यूल के अंदर एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, उसका नाम है टोनोप्लास्ट। लेट्स सपोज ये एक प्लांट सेल है, ये उसके अंदर वैक्यूल है। तो बेटे ये टोनोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, यहां एक्टिव सिस्टम ऑफ आयन अपटेक उसको एक्टिवेट कर देता है। आयन पंप सिस्टम। बच्चे आपके साथ मैंने चैप्टर 15 में एक फैक्टर डिस्कस किया था, जब सॉल्ट की मिकदार ज्यादा हो जाएगी तो पानी भी ज्यादा मिकदार में उसकी तरफ जाएगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन। लेट्स सपोज जब इस टोनोप्लास्ट की वजह से सोडियम आयन अंदर जाएंगे वैक्यूल के अंदर, तो यहां पानी भी इसके अंदर ज्यादा स्टोर होगा। जब पानी भी यहां ज्यादा स्टोर होगा, सो कौन सी कंडीशन आ जाएगी? हायर ऑस्मोटिक प्रेशर कंडीशन। और इस तरीके से वो हर्बेशियस प्लांट बेंडिंग से बच जाएगा, उसके अंदर पानी जो है वो आ जाएगा। सो बेटे इस तरीके से टर्गर प्रेशर यहां मेंटेन हो जाता है। तो बच्चे ये बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी इनको अच्छे से फोकस करना है। सो बच्चे आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने अपना चैप्टर 16 स्टार्ट किया है, उसका नाम है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। उसके अंदर हमने स्पोर्ट की डेफिनेशन को देखा है, फिर मूवमेंट की डेफिनेशन को देखा है हमने। स्पोर्ट, मूवमेंट के अंदर हमने लोकोमोशन इसको देखा है कि एनिमल और प्लांट के अंदर कैसे लोकोमोशन का डिफरेंस है। एनिमल लोकोमोशन करते हैं जबकि प्लांट लोकोमोशन नहीं करते, जबकि मूवमेंट का वर्ड हम यहां यूज नहीं करेंगे। फिर नीड ऑफ स्पोर्ट, स्पोर्ट की जरूरत क्यों है? बच्चे स्पोर्ट किसी भी चीज को हेल्प करना है, मदद करना है, जैसे कोलनकाइमेटिक सेल्स हैं, स्क्लेरोकाइमेटिक सेल्स हैं। उसके बाद एनिमल्स के अंदर ये मसल्स, बोन्स और कार्टिलेज हैं। फिर बेटे नीड ऑफ मूवमेंट, इसकी हमने बात की है, क्यों करते हैं। फिर बेटे हमने अपना पोर्शन स्टार्ट किया है प्लांट्स का। प्लांट्स की हमने जनरल स्ट्रक्चर को देखा है, उसका रूट पोर्शन है, एरियल पार्ट है, स्टेम्प है। फिर हमने स्टेम्प को आगे लेकर गए हैं कि उसका काम क्या है। स्टेम का मेन फंक्शन जो है वो सपोर्ट करना है और सप्लाई लाइन के तौर पर एक्ट करना है। जो स्टेम सपोर्ट करता है वो प्लेंटी ऑफ वेज हैं, उसमें से टर्गर प्रेशर है, वेस्कुलर बंडल है एंड स्पोर्टिव टिश्यू है। टर्गर प्रेशर के अंदर हमने देखा है जी कि टर्गर प्रेशर किस किस जगह पे मेंटेन करने की जरूरत है, एपिडर्मस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मस और पिथ। और फिर कैसे इसको मेंटेन करते हैं? बाय ऑस्मोसिस, इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेंटेन हो जाता है। टर्गर प्रेशर करता क्या है? रिजिड रखता है और अवॉइड करता है उसकी बैंडिंग को। उसके बाद हमने देखा कि अगर हर्बिशियस प्लांट्स हैं उनके अंदर जहां उनका स्टेम जो है वो वीक होता है, वो कैसे अपने आप को बैंडिंग से अवॉइड करते हैं, तो फिर वो अपने आप को विल्टिंग से कैसे बचाते हैं। तो बेटे वहां हमने पढ़ा है टोनोप्लास्ट का रोल,
कैसे वहाँ वो मेंटेन करता है हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। सो फिर लास्ट पे हमने पंप एक्टिव पंप सिस्टम ऑफ सोडियम आयन या सॉल्ट्स को अंदर अपटेट करने का जो सिस्टम है वो अब एक्टिवेट हो जाता है टोनोप्लास्ट में, जिससे वो बैंडिंग से अवॉइड कर जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।